हेलो एवरीवन। आज है 19 अप्रैल लेकिन साथ ही संडे है और संडे को करते हैं हम वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनका करेंगे क्विक रिवीजन। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि इनमें से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत और किस देश ने पुंसाक्षर टू टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर भारत ने रिसेंटली किए अपने पड़ोसी भूटान के साथ। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये है 1020 मेगावाट की। सवाल दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो ये आरोग्य वन पहल है। इसके तहत जो नेशनल हाईवेज हैं इसके किनारे ग्रीनरी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। सवाल तीसरा है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे रणवीर सिंह। शाहरुख खान जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भीम यूपीआई के हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल है, किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने की 12 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को इस विशेष दिन की घोषणा करी थी। नीति आयोग ने अभी हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें कि जो राज्य लगातार तीसरे बार टॉप पर है ये हो जाएगा कर्नाटका। यानी कि नवाचार के मामले में कर्नाटका को टॉप पर रखा गया है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 रिलीज की है, जिसमें दुनिया भर में वनों की कटाई को लेकर के चिंता जताई गई है? तो ये रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली रिलीज की गई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये इटली के रोम में है। सरस्वती सम्मान जो 2025 का था अप्रैल 2026 में प्रदान किया गया और किसे दिया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। इनकी जो रचना रही है हारा पार्वती कथा, इसके लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। 11 अप्रैल 2026 को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199 नंबर की जयंती मनाई जा रही है। इन्होंने 1873 में किस संस्था की स्थापना करी थी? तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। अच्छा, ये भी याद रखिए, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा प्रीति सरन। ये भी हम देख चुके हैं। सवाल नंबर 10वां है, अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला जो भारतीय ध्वज वाला पोत बना, इसका नाम हो जाएगा जग विक्रम। मशहूर गायिका आशा भोसले जी का रिसेंटली निधन हुआ है। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से नवाजी गई थी। नेक्स्ट यदि हम देखें, मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना? तो मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन ये हो जाएगी गुजरात में। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट है। हाल ही में चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस भाषा में भारत के संविधान का नया एडिशन जारी किया है? तो ये जारी किया गया है सिंधी लैंग्वेज में। अभी हाल ही में सिंधी दिवस के मौके पर यह लॉन्च किया गया है और आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब सिंधी भाषा में संविधान का ऐसा इसका नया एडिशन प्रकाशित किया गया है। हाल ही में निजार अमेदी किस राष्ट्र के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये इराक के राष्ट्रपति रिसेंटली बने हैं। इराक की कैपिटल बगदाद करेंसी इराकी दिनार है। अगला सवाल है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है। इसके पहले 2025 में अवार्ड मिला था कुमार मंगलम बिरला को। इसके पहले 2023 में अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन जी को। 2022 में अवार्ड जीता था आशा भोसले जी ने और सबसे पहली बार 2022 में अवार्ड
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को मजबूत करने के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमता इसकी हो जाएगी 1200 मेगावाट की। निम्नलिखित में से किस देश में 9वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया। मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ पर। इस बार की थीम रही है कलेक्टिव लीडरशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। लॉरा कार्डो ये किस टीम से संबंधित हैं, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो इनकी कंट्री हो जाएगी ब्राजील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरा ने 3 ओवर यानी कि 18 बॉलों में मात्र 4 रन दिए हैं और 9 विकेट लिए हैं, 9 लोगों को आउट किया इन्होंने। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया किस शहर में? सिएटल में। किस राज्य को 42 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया? अप्रैल के महीने में तेलंगाना को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 107वें नंबर की। कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल, और ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराध केंद्रों की लिस्ट में रखा गया है 10वें स्थान पर, और इसमें भारत में बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इसमें पहले स्थान पर रशिया को रखा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ हरदोई में रिसेंटली किया गया है 13 अप्रैल को। लगभग 1000 एकड़ की भूमि पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसका पर्पस है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के विजन को साकार करना, यानी कि कपड़ा उद्योग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जाए। 7वें नंबर का जो डस्ट लीग अभ्यास था भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। दुनिया में पहला 10G इंटरनेट राष्ट्र जो बना है ये यूएई रिसेंटली बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन किया है? तो ये आईएमएफ रिलीज करता है, जिसमें कि भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया गया है। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1944। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एमडी है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं। विस्टन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटरों में किन्हें शामिल किया गया है? तो मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और भारत की दीप्ति शर्मा। अगला सवाल है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अप्रैल महीने की 14 तारीख को। इन्होंने भारतीय संविधान में जो ड्राफ्ट कमेटी थी ना, इसे लीड किया था। प्रारूप समिति जिसे आप कह सकते हैं, इसके ये अध्यक्ष रहे हैं। किस देश ने सुशांत कौल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स में फिलहाल महिलाओं की हिस्सेदारी 21% है। 2030 तक इसे बढ़ा करके 25% किया जाएगा। हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विस्टन ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया? तो अभिषेक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिषेक शर्मा को सम्मानित किया गया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो दीप्ति शर्मा का मैं डिस्कशन कर रही थी, लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड, और अभिषेक शर्मा को वेस्टर्न T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्चर पद यानी कि गवर्नर शेयर के लिए चुना गया है? तो ये दीप जरीवाला राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान मिशन के लिए इसरो का जो दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है, ये कहां से किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। हाल ही में शुरू की गई ई सेफ हर पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य है 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल इकोसिस्टम में सुरक्षित रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना।
इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया 2026 में, ये रिसेंटली आयोजित किया गया राजधानी दिल्ली में। इंडियन नेवी का प्रभार संभाल रहे डीके त्रिपाठी और ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ वरुण 2026 अभ्यास शुरू किया? तो ये फ्रांस के साथ भारत की नेवल एक्सरसाइज है। पीटर मग्यार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? यूरोपियन कंट्री हंगरी के राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत चुके हैं, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी फॉरेंट है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें कि भारत ने कुल मिलाकर के 17 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 2 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो आर वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने के लिए चुना गया है मेल कैटेगरी में संजू सैमसन को, फीमेल कैटेगरी में चुनी गई है न्यूजीलैंड की अमेलिया केल। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी वेल्स और इंग्लैंड दोनों मिलकर के करने जा रहे हैं। हाल ही में किस देश के स्टार और वर्ल्ड के नंबर 3 बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा करी? तो ये डेनमार्क से संबंधित है। बिहार के जो डिप्टी सीएम बने हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव, ये दोनों बन गए हैं। इस्माइल उमर गुले ये किस देश के लगातार 6ठे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अफ्रीकी कंट्री जिबूती के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। हालिया पेश किया गया जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था 2026 का, इसके प्रस्ताव के हिसाब से लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं? इस प्रस्ताव के अनुसार 850 होनी थी, अभी कितनी है? 543। इसका पर्पस था कि जो बड़े निर्वाचन क्षेत्र है इसके कार्यभार को कम किया जाए और आम जनता का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ाया जाए। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर मुख्य रूप से किस नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है? तो ये राजाजी नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये क्या रहने का अनुमान है? तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग ये रहेगी 6.5%। आईएमएफ के इफेक्ट तो मैं बता चुकी हूँ। इस संस्था का जन्म किस सम्मेलन के बाद हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। विश्व कला दिवस मनाया कब जाता है? अप्रैल महीने की 15 तारीख को यह सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे। इस बार की थीम है अभिव्यक्ति का उपवन, कला के माध्यम से सामुदायिक विकास। और मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को बनाने का श्रेय जाता है कलाकार लियोनार्डो विंची को, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश ये चाइना रहा है। भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीबन 150 अरब डॉलर का रहा है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और इस बार की थीम है निदान देखभाल का पहला कदम, यानी कि डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू केयर। फिक्की के जो नए महासचिव बने हैं ये अनंत स्वरूप बन गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्मेशन ईयर 1927 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ज्योति विज महानिदेशक है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। राज्यसभा में पदेन सभापति हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई है? तो अकॉर्डिंग टू एडीबी एशियाई विकास बैंक भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 6.9% रहेगी। आईएमएफ के अकॉर्डिंग 6.5% रहेगी। एडीबी का फॉर्मेशन ईयर 1966 मनीला में हेडक्वार्टर मसातो कांडा हेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी गई? ये गुजरात के धौलेरा में मंजूरी मिल चुकी है। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल महीने की 18 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किसे किया गया है? सयानी गुप्ता को। पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रोपड़ के साथ। मैंने कल आपसे कलाई टू जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा था, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आज का सवाल है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।